Hello guys, welcome back to my YouTube channel. What's up, how are you guys? So today we are going for eating a lot of food in Janakpuri, that is C4E market. तो हम ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे, बट यहाँ पे कोई मार्केट लगी हुई है जिसकी वजह से हम कार पार्क नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो हमने आउट ऑफ ब्लू मून पता नहीं कहाँ पार्क करी है अब कार. तो हम वहाँ से अब रिक्शे पे जाएंगे. अब हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं कि हमें रिक्शा मिल जाए. फिर ईट वेरी गुड फूड. मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है पहले से ही, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अब क्या क्या होता है. अब हम रिक्शा ढूंढ रहे हैं, रिक्शा की वेट कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड. अब हमें रिक्शा मिल गया था और हम रिक्शे में बैठ के C4E की तरफ जा रहे थे. और फिर मेरे को मेरा डॉगू दिखा, छोटा सा मायूस सा, पर ये मुझे तो भाव ही नहीं देता. चलो पहुंच के दिखाती हूँ. तो गाइस अब हम C4E मार्केट आ चुके हैं. पीछे देखो गाइस, द क्राउड, दिस इज द क्राउड. तो अंदर मार्केट में जाते ही सबसे पहला ऑर्डर हमने सुशी का दिया. वहाँ पे हमें कोरियन स्टॉल दिखा. वहाँ पे हमें दिखा कि सुशी थी, तो हमने सोचा कि हमने बहुत मामा गातों की बहुत सारी सुशीज खा चुके हैं, तो हमें एक स्ट्रीट सुशी खानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए. बट द प्राइस ऑफ दिस सुशी वाज नॉट दैट अफोर्डेबल. दैट वाज 230 रुपीज़, विच वी डिड नॉट फाइंड गुड अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रीट फूड. देन उन्होंने सर्व करा, फिर मैंने एक बाइट ट्राई करा and that was actually good. I liked it. I would rate this 8 out of 10. फिर उसी स्टॉल से हमने हॉट कॉर्न डॉग ट्राई किया, जो मैंने मजनू गटीला में ऑलरेडी खा चुके हूँ. दैट वाज नॉट गुड. आई वुड रेट 2 out of 10. फिर वहीं पे देखा हमने, वहाँ पे एक चाप का स्टॉल था. वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि हम भी ऑर्डर दे दें. तो हमने एक अफ़गानी चाप और एक मसाला चाप का ऑर्डर दिया. अब हम उसकी चाप का वेट कर रहे थे कि वो कब हमें चाप देगा, और फिर हम आपको रिव्यू देंगे उस चाप का. खाने में तो चाप सो थी, पर ये जो बबल टी हमने जो ली थी कोरियन स्टॉल से ही, वो अमेजिंग थी, माइंड ब्लोइंग. आई वुड रेट दिस चाप 4 out of 10. फिर मेरा भाई जाके वाइट सॉस पास्ता और मोमोज लेके आया था, जो कि खाने में बहुत गंदे थे, जिसको मैं 0 भी रेट नहीं करूँगी. और ये जो पास्ता था, ये जो प्रेम चाइनीज़ फास्ट फूड है वहाँ का था. फिर आउट ऑफ अ सडन मुझे एक ये दिखा, बर्तन भंडार, आउट ऑफ नोवेयर. समझ नहीं आ रहा है एक फूड मार्केट में एक ये बर्तन भंडार क्या कर रहा था. फिर उसके साथ में ही मुझे एक वड़ा पाव जंक्शन दिखा. फिर मुझे एकदम से हमारी वड़ा पाव क्वीन की याद आई, चंद्रिका. पर मैंने देखा इस पे तो भीड़ ही नहीं है, तो हमने सोचा कि इस पे जाके भी एक बार ब्लॉक करके आते हैं. जब हमने इनका मेन्यू पढ़ा, तो वी सॉ दैट दे हैड मेनी टाइप ऑफ वड़ा पाव. आई थिंक देयर वर 10 to 15 टाइप ऑफ वड़ा पाव. और ये भैया बहुत अच्छे से बना रहे थे. इन्होंने सारी चटनियाँ दोनों साइड लगाई. फिर ये इनका जो मेकिंग थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई थॉट कि मुझे वो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. फिर मैंने भैया को बोला कि मेरे वाले पैकेट में थोड़ी एक्स्ट्रा मिर्च पैक कर देना, क्योंकि मुझे मिर्च खाना बहुत पसंद है. क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, तो मैंने भैया को बोला प्लीज़ भैया मेरा ऑर्डर पैक कर दो, और उन्होंने पैक कर दिया. और अब हम वहाँ से निकल गए. सो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड. और मैंने आपको सारी रेटिंग टाइम टू टाइम दे दिए हैं. तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरे सोने का टाइम हो गया है. सो नाउ आई विल स्लीप. और वन थिंग आई वुड लाइक यू टू नो
कि प्लीज़ गाइज डोंट विजिट C4E ऑन सैटरडे, क्योंकि हमें जेन्युइनली कार पार्क करने की कोई जगह नहीं मिली। हमने बहुत दूर एक जगह पे कार पार्क की थी, फिर वहाँ से हमें रिक्शा लेके आना पड़ा, तो दैट वाज वेरी टायरिंग। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने वहाँ पे खाया, जो कि मुझे तो गिनी चुनी सिर्फ 2-3 चीज़ें अच्छी लगी। दैट इज़ बबल टी। बबल टी वहाँ की बहुत अच्छी थी, प्लीज़ ट्राई करना, प्लीज़ डू ट्राई। आई वुड लाइक टू रेट दैट बबल टी 9 आउट ऑफ 10। दैट वाज सो अमेजिंग। मैं बबल टी पर्सनली नहीं पीती हूँ, बट मैंने पहली बार वहाँ की पी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, फिर फर्स्टली ये हो गया। उसके बाद अब लोकेशन की बात करते हैं। अब जनकपुरी मेट्रो स्टेशन जाओगे, डायरेक्टली आप गूगल मैप पे C4E लगाओगे तो वो आपको वहीं पे ही ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये बात खत्म हुई। चलो अब नेक्स्ट बात कि कुछ है नहीं और बोलने को। सो गाइज, I hope you like this video, and if you like it, please do hit the like button, share, comment, subscribe to my channel. I will be really thankful, and see you in next vlog. Bye.